नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समान अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पार्ट 188 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीडी का पेज नंबर 188 है जिसमें साइंस चल रहा है। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। टीएनटी का पूरा नाम क्या है? ट्राइनाइट्रोटोल्विन। टीएनटी का पूरा नाम क्या है? ट्राइनाइट्रोटोल्विन। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी कीटाणुनाशक बनाया जाता है क्लोरल से। डीडीटी कीटाणुनाशक बनाया जाता है क्लोरल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पिच ब्लेड। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? पिच ब्लेड। फैराड इकाई है धारिता की। फैराड इकाई है धारिता की। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्वेडेन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्वेडेन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। पीतल मिश्रण है तांबा तथा जस्ता का। पीतल मिश्रण है तांबा तथा जस्ता का। सोने का आभूषण बनाते समय उसमें कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा। सोने का आभूषण बनाने के लिए उसमें कौन सा मिलाया जाता है? तो तांबा। स्टील को कठोर प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है क्रोमियम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम है ओरम। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम। चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटेनम। चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। धूमन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। धूमन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर में। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर में। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि के द्वारा। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन की विधि के द्वारा। हाइड्रोकार्बन की प्राकृतिक होती है कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। एक पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड। एक पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? 10⁻10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अंक के। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अंक के। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन के। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन के। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm का। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm का। बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन। बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेता है ऑक्सीजन तथा हीलियम। गोताखोर सांस लेता है ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का। दूध से दही बनाने में सहायक बैटरी है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूध से दही बनाने में सहायक बैटरी है बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस तथा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन ब्रांड के द्वारा। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन ब्रांड के द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? जोसेफ लिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स के द्वारा। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स के द्वारा।
मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्थनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्थनी में। सबसे बड़ा स्थनी है ब्लू नीला व्हेल। सबसे बड़ा स्थनी है सॉरी दोस्तों, सबसे बड़ा स्थनी है ब्लू नीला व्हेल। रेशम के कीड़े पालन को कहते हैं सेरिकल्चर। रेशम के कीड़े पालन को कहते हैं सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। एंटोमोलॉजी अध्ययन है किसका? कीटों का। पक्षियों का अध्ययन है ऑर्थिनोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या है? ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है घी और दूध का पीला रंग का कारण है कैरोटीन। घी और दूध का पीला रंग का क्या कारण है? कैरोटीन। घी में वसा का मात्रा होती है 99%। घी में वसा का मात्रा होता है 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटायरोमीटर। दूध में वसा का मापने का यंत्र है ब्यूटायरोमीटर। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमी। पुरुषों में नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाते हैं ट्यूबेक्टोमी। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद है माल्टोज। लेक्रिमल ग्रंथि स्रावित होती है आंसू से। लेक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू। लेक्रिमल ग्रंथि से कौन सा स्रावित होता है? तो आंसू। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। एटीपी का निर्माण घटक क्या है? फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। दूरबीन का आविष्कारक है गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कारक कौन है? गैलीलियो। धूप के चश्मे का क्षमता होती है 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे का क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित क्या रहेगा? घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री सेल्सियस ताप पर। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक समान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री ताप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। सोनार प्रयोग किया जाता है 9 संचालकों के द्वारा। लेंस का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। लेंस का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉट सिल्वर अयस्क है चांदी का। हॉट सिल्वर अयस्क है चांदी का। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है इथिल एसीटेट। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है इथिल एसीटेट। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर अर्थात लाइम स्टोन का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaCO4 इंटू हाफ H2O का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaCO4 इंटू हाफ H2O का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। सफेद स्वर्ण कहलाता है प्लेटिनम को। सफेद स्वर्ण किसे कहते हैं? प्लेटिनम को। द्रव्य सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। द्रव्य सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 इंटू 2H2। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 2H2। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हरित ग्रीन प्रभाव से संबंधित गैस है
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है CO2। कॉफी प्राप्त किया जाता है बीजों से। कॉफी प्राप्त किया जाता है बीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल का तेल कहलाता है नाइट्रोग्लिसरीन को। नोबेल का तेल कहलाता है नाइट्रोग्लिसरीन को। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पराबैंगनी किरण को अवशोषित करता है ओजोन परत। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का खोज करता है WC रोएंटसन। एक्सरे का खोज करता है WC रोएंटसन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ा हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ा हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा आधा। जब किसी गतिमान पिंड की गति को दुगुना कर दिया जाए, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है। पायरिया बीमारी है मसूड़े की। पायरिया बीमारी है मसूड़ों की। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। शक्ति का मात्रक है वाट जूल पर सेकेंड। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट जूल पर सेकेंड। आंख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह। आंख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स। दो न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया वोल्टा ने। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया वोल्टा ने। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनसन बर्गर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पुनः आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी का बुलबुला चमकता है पुनः आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक्स का नियम है प्रतिबल बाय विकृति बराबर E। हुक्स का नियम क्या है? E बराबर प्रतिबल बटे विकृति। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर क्या होता है? हिमांक घटता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।